जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरा तेरे सिवा ना कोई और, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरा तेरे सिवा ना कोई और, गुरु जी तेरे चरणों में। तेरे बिना जग में है अंधेरा, तेरे बिना जग में है अंधेरा। तू कर दे कृपा तो हो जाए सबेरा। तू कर दे कृपा तो हो जाए सवेरा। मन लगता नहीं है कहीं और, गुरु जी तेरे चरणों में। मन लगता नहीं है कहीं और, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। सतगुरु प्यारे जल्दी आना, सतगुरु प्यारे जल्दी आना। डूबती नैया पार लगाना। डूबत नैया पार लगाना। मुख मोड़ ना लेना हाथ छोड़, गुरु जी तेरे चरणों में। मुख मोड़ ना लेना हाथ छोड़, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। सतगुरु मेरा दुखिया दवारी, सतगुरु मेरा दुखिया दवारी। इस दर से कोई जाता न खाली, इस दर से कोई जाता न खाली। सतगुरु नाम की डोर दीना जोड़,
गुरु जी तेरे चरणों में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरा तेरे सिवा ना कोई और, गुरु जी तेरे चरणों में। मेरा तेरे सिवा ना कोई और, गुरु जी तेरे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब नामदान ले करके आप करो, इसके लिए विश्वास होना चाहिए, आपको मजबूती अंदर में होना चाहिए, इसकी इच्छा जगनी चाहिए। तो जब आप दुनिया की तरफ से उदासीन हो जाओगे, दुनिया की तरफ से आपका मन हटेगा, तभी तो आप करोगे। तो प्रेमियों, जो नए लोग आए हो, आपको समझने की जरूरत है। एक दृष्टांत सुना करके आपको समझाता हूं। एक राज्य था, राज्य में प्रजा रहती थी, बड़े मेहनत कश थे लोग, मेहनत का फल मिलता है, चाहे कोई घर का काम करे, दुकान का करे, चाहे दफ्तर में नौकरी करे, जो मेहनत करता है उसी की कीमत रहती है, उसी की बिक्री अच्छी होती है, आमदनी होती है, नौकरी में तरक्की होता है, घर में इज्जत रहती है। जो मेहनत करता है, चाहे वो कद में छोटा ही हो, चाहे वो बेटा ही हो, नाती पोता ही हो, वही घर का मालिक बन जाता है। बूढ़े लोग भी उसको सिखाते हैं, बताते हैं, अनुभव देते हैं और उसी को घर का मालिक बना देते हैं। इसीलिए कहा जाता है मेहनत बेकार नहीं जाती है, मेहनत का फल मिलता है। ईमानदार जो होता है, ईमानदारी कभी भी यानी समझो बेकार नहीं जाती है, ईमानदारी पर लोग विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है मेहनत और ईमानदारी ये जीवन का जो सूत्र है, इसको कभी मत भूलो। तो लोग मेहनती थे, तो मेहनत का फल मिलता था, अच्छा अनाज होता और अच्छा उत्पादन किसको कहते हैं? जैसे ये कल कारखाने हैं, तो उसमें सामान बनता है तो उसकी बिक्री होती है। जैसे भारत देश में जो सामान बनता है वो कहाँ जाता है? विदेशों में भी जाता है, तो उसकी आमदनी आती है और जब पैसा आता है तो खाने पहनने की सुविधा अच्छी हो जाती है। यही सामान जब यानी समझो कि कम बनता है, यही सामान यानी जब कम रहता है तो उसकी कीमत तेज हो जाती है और नहीं तो वही सस्ता हो जाता है। तो बहुत अच्छा समय था तब, उस समय पर जब लोग मेहनत करते थे उस राज्य में, और नदियाँ भी थी वहाँ। नदी एक बहुत अच्छी नदी थी, जंगल था। जंगल क्या है? संपदा। संपदा किसको कहते हैं? संपत्ति, धन दौलत किसको कहते हो? अब देखो लकड़ियाँ कितनी महंगी बिक रही। फिर उसी पर लोग आ गए, कहते ठीक है लोहे का दरवाजा तो लगा दो, लेकिन इसमें सुंदरता तभी आएगी जब ऊपर से लकड़ी लगाओ। फिर वही जमाना आ गया। तो अब आप ये समझो कि कीमत लकड़ी की होती है। जंगल भी थे, तो जंगल में कौन रहता है? जंगल में रहते हैं जंगल के जानवर, वो वहीं पैदा होते हैं। जैसे मनुष्य कहाँ रहता है? जंगल से बाहर रहता है, और यहाँ पर किसकी आबादी रहती है? मनुष्यों की आबादी रहती है। ऐसे जंगल में जानवर रहते हैं और उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। तो देखो किसी किसी जंगल में बहुत जानवर हो जाते हैं और खूंखार से खूंखार जानवर होते चले जाते हैं उसमें। तो उस राज्य का यह नियम था। जैसे कुछ पहले ऐसा नियम था कि राजा का लड़का ही राजा होगा। कुछ जगह ऐसा था कि
जो राज्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए प्रजा को भी मौका मिलना चाहिए। तो जो जिसका दिल दिमाग बुद्धि उस तरह की थी उसी को राजा बनाते थे। छोटे छोटे लोगों को जानकारी रहती थी कि ये किसके काबिल है। एक रानी थी, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ आपको। एक रानी थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। अब उन्होंने कहा भाई मुझे गोद लेना है। तो खानदान के लोगों ने दबाव डाला कि कोई खानदानी ही राजा अगर बनेगा तभी प्रजा का पालन ठीक से कर पाएगा। तो कहा भाई ठीक है। कर्मचारी बुद्धि हो गई थी बेचारी, कहाँ खोज पाती। कर्मचारी ही तलाश किए तो बोले कि देखो ये लड़का पढ़ा लिखा है, होनहार है और पर्सनालिटी वाला है, इसी को राजा बना दिया जाए। दिखाया रानी, बोले ठीक है लाना, मेरे सामने लाना। तो पूरा परिवार आया और बैठा हुआ था वहीं कमरे में, और वो लड़का भी बैठा था जिसको लोगों ने पसंद किया था, वो भी बैठा हुआ था, और उसका छोटा भाई भी वहीं बैठा हुआ था। तो रानी कुछ रखवा दिया वहाँ खाने के लिए। तो खाने के लिए जब रखवा दिया तब क्या किया, कहा उससे, किससे, उस लड़के से कि बेटा खाओ। तो उसने खा लिया, खाना शुरू कर दिया और खा लिया उसने जो रखा था। फिर वो चीज़ हटा दी गई, फिर दूसरी चीज़ मंगाया खाने के लिए। तो छोटे बेटे से कहा, छोटे लड़के से, छोटे भाई से कि बेटा खाओ। तो उसने क्या किया, प्लेट उठाया और पहले रानी को दिखाया और उसके बाद और जो लोग बैठे थे वहाँ पर उनको ऐसे दिखाया, और जो मना भी किए बोले ले लीजिए, एक आध ले लीजिए, ले लीजिए। तब उन लोगों ने भी उठा लिया, आप खा पी लिए। बातचीत हो गई, सब लोगों को विश्वास हो गया कि यही राजा बनेगा। अंदर अंदर उसकी तैयारी भी दिल दिमाग में लोगों के हो गई। तो रानी से पूछा गया कि राजा उसको बना दिया जाए। तब उन्होंने कहा छोटे बेटे को राजा बना दिया जाए, छोटे को बनाए, छोटे भाई को बना दिया जाए। अब रानी का हुक्म हो गया, बना दिया गया। लेकिन वो जो लोग ये यानी सोचे हुए थे कि इसको बनाना है, रानी ने इसको हुक्म दे दिया, उनके मन में ये बात रह गई कि आखिर किस आधार पर जो अभी पढ़ ही रहा है, कम उम्र का है, उतना अनुभव नहीं है इसको, और इसको बना दिया। तो रानी से पूछा एक दिन कि आपने छोटे को क्यों कहा, बड़े को क्यों नहीं कहा। ये इच्छा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है, बराबर ये चीज़ अंदर में हमारे ही नहीं अन्य लोगों के भी गूंज रही है कि उसको, इनको क्यों बनाया आपने। तो रानी ने कहा जिस काम के लिए उसको गद्दी दी गई उस काम को यह कर ले जाएगा। इसके अंदर दूसरे को खिला करके खाने की ये जो ये मतलब इच्छा है और ये जो जानकारी है, यही राज को चला ले जाएगा। इसके अंदर मानवता है, यह प्रजा का पालन कर ले जाएगा, यह व्यवस्था को चला ले जाएगा। और वो स्वावलंबी है, वो अपना ही फायदा चाहता है, वो राज को और जनता को नहीं समझेगा, वो तो ऐसा आराम में ही फंस जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके परमार्थी भाव होता है, वहाँ का कुछ नियम ऐसा बना दिया गया उस समय पर कि परमार्थी भाव को देखते हुए उसको राजा बनाया जाए, राजा का चुनाव किया जाए। तो राजा को कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको इन चीज़ की जानकारी होती है, अभ्यस्त होते हैं, जिनको ऐसे लोगों को लगा दिया जाता था कि आप राजा का चयन कीजिए और राजा बना दीजिए आप। तो राजा जब खत्म हो गया वहाँ का, खत्म क्या हो गया, हटा दिया गया। कैसे? उस राज्य का यह नियम था कि 1 साल तक जनता और राजा को रखती थी। जैसे किसी का समय निर्धारित कर दिया जाता है कि 1 साल में तुमको यहाँ अपना काम करना है, 1 साल के बाद हटा दिया जाओ।
5 साल तक रहोगे, 5 साल के बाद हटा दिया जाओ। और ये चीज़ जब उसको याद रहती है तब वो काम अच्छा करता है, और भविष्य के लिए भी ऐसा करता है कि हम यहाँ हटाए जाएं, हम यहाँ रह जाएं। और जब ये हो जाता है कि हमको तो रहना है, निश्चिंत हो जाता है, तो वो काम वो नहीं कर पाते। तो 1 साल के बाद राजा को हटा दिया जाता था। तो हटा करके कहाँ ले जाते थे? कोई जो नदी थी, नदी के उस पार जहाँ जंगल था, उसी जंगल में छोड़ देते थे। तो जंगल में जब छोड़ कर चले आते तो शेर, चीता, भालू, इन सब जानवरों को खुराक मिल जाता, और वो खा पी करके बगल हो जाते। कोई खून पी लेता, कोई मांस खा लेता, कोई समझो चर्बी भी खा लेता, कोई हड्डी भी चूसता था। कुत्तों को कुछ नहीं मिलता है तो हड्डी चूसते रहते। शेर तो हड्डी चबा के खा जाता है, लेकिन कुत्ते हड्डी को चबा के नहीं खा पाते। कोशिश तो करते हैं, ऐसे हड्डी को मुंह में लेंगे और दबाएंगे तो हड्डी का टुकड़ा कहाँ जाएगा? अंदर कहाँ? ये जो आपका गाल होता है, अंदर का हिस्सा, जबड़ा जिसको कहते हो, ये जबड़ा, उसमें घुस जाता है तो खून निकलता है। तो जब खून निकलता है तब वो समझता है कि हड्डी में से ही खून निकल रहा है, अपना ही खून पीता है। जैसे भोगी लोग होते हैं उनको आनंद आता है, उनको ये नहीं पता है कि हमारे शरीर का ही समझो ह्रास हो रहा है, हमारी ही शक्ति खत्म हो रही है। इस चीज को नहीं समझते हैं, वो तो समझते हैं इसी में सुख है। तो ये क्या है? अज्ञानता है। तो वो क्या चूसता है? हड्डी चूसता है। लेकिन सब हड्डियां खत्म नहीं होती, और खत्म होने में बहुत समय लगता है। जब तक मिट्टी से ये हड्डी दब नहीं जाती है तब तक ये ऐसे सूखी पड़ी रहती है। जब ये मिट्टी में दब जाती है, इसके ऊपर मिट्टी पड़ जाता है, तो चूंकि 5 तत्वों से ही शरीर की रचना हुई है। हड्डी किससे बनी है? हड्डी में ज़्यादातर तत्व किसके हैं? धरती के हैं। इसीलिए ये धरती में ही ये खत्म हो पाती है। ये चलती नहीं है जल्दी। देखो बहुत सी मुर्दा जलाने के बाद भी देखो हड्डियां रह जाती हैं, तब उसको अस्थि कह करके ले जाते हैं लोग, नदियों में डालते हैं। अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। अस्तित्व किसको कहते हैं? जैसे अभी देखो ये चलता फिरता शरीर है, अब इसकी कितनी कीमत है, और अभी यही प्राण निकल जाए तो शरीर ऐसे जमीन में पड़ जाता है। और जब ये पड़ जाता है तब इसको घर से बाहर निकाल करके ले जा करके शमशान घाट पर जला देते हैं। और जला करके आते हैं तो भी ये नहीं सोच लेते कि अब ये घर से निकल गए, जला करके खत्म कर दिया। तो भी फिर जाते हैं हड्डी पतली इकट्ठा करके और ले जाते हैं, समुद्र में डालते हैं, नदियों में डालते हैं कि इनका कुछ रह ही न जाए। सब खत्म करने का ऐसा काल ने सब बना दिया विधान। तो हड्डी पसली बच गई जो वो पड़ी रहती थी। तो राजा का चयन किया लोगों ने, राजा बनाया। राजा का पद किसको मिलता है? धन दौलत किसको मिलता है? जो अच्छी आत्माएं होती हैं, तो स्वर्ग और वैकुंठ से आती हैं। यहाँ एक बार मौका दिया जाता है। किस लिए मौका दिया जाता है? कि मनुष्य शरीर में रह करके और अपना काम बना लें, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लें। पशुओं जैसा, पक्षियों जैसा भोगी जीवन इनका न रह जाए, और ये 84 से बच जाएं, 84 में ही चक्कर न काटते रहें। इसलिए एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। तो देखो आप कुछ लोग यहाँ अमीर हो, पैसे वाले हो, पैसा जब आ जाता है कहाँ खर्च करता है आदमी? ज़्यादातर खाने पर ही खर्च करता है, पहनने पर खर्च करता है, घूमने ऐश और आराम में ही खर्च करता है। तो वो जो ऐसे खर्चा करते हैं उनका तो जल्दी खत्म हो जाता है, और जो परमार्थी काम करते हैं, अच्छे काम में भी लगाते रहते हैं, उनके पास रह जाता है। अब उसी में आदमी खर्चा करता है रुपया पैसा, किसमें? इसी चीज़ों में। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मजबूरी हो जाती है, या तो मन भर जाता है। मान लो किसी को मीठा पसंद है और रख लो 1 किलो मीठा, आधा किलो मीठा खा लिया, तो फिर रखो कि आप लोग खा लो 2 पीस, तो जल्दी मन नहीं कहता, नहीं खाता, जल्दी मन भर जाता है।
और या तो मजबूरी आ जाती है, अत्यंत सर्वत्र वर्जते, अति सब जगह वर्जित होता है, ज़्यादा खा लिया तो भी रोग हो गया तो डॉक्टर मना कर देता है, तो कहाँ खर्चा करता है आदमी, इन्हीं चीज़ों में खर्चा करता है। अब हर चीज़ का अंत होता है तो धन भी खत्म होता है। आप जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हो, देखे होगे अपने समय में जब जवानी रही होगी कि अच्छे अच्छे रईस थे जिनका नाम था, लेकिन अब उनका कोई नाम लेवा नहीं रह गया। आज देखो जिनका छाया हुआ है नाम, अखबारों में छपता है, रेडियो में समाचार आता है, और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों में शरीक हैं, ऐसे ही जिनका नाम नहीं आ रहा है, लोग जानते नहीं, अब भूल गए, वो लोग भी कभी इसी तरह के थे, लेकिन चला गया। लक्ष्मी को खर्च करना, लक्ष्मी का उपयोग करना अगर लोग नहीं जान पाते हैं और ऐसे साथी मिल जाते हैं जो रुपया पैसा जिनको लक्ष्मी कहा गया गलत जगहों पर लगवा देते हैं तो वो हट जाते हैं। तो सुख भोगने के लिए हमें समझो कि यह जन्म मिलता है, अब वो कौन सा सुख मिलता है? शरीर का सुख मिलता है, इससे इस धन से, दौलत से प्रतिष्ठा मिलती है, इज्जत मिलती है, शरीर का सुख मिलता है। लेकिन आत्मा के सुख से वो बहुत दूर हटता चला जाता है। आत्मा का सुख उसको नहीं मिल सकता, इसको ये जो भोग में फंसा हुआ, भोग और योग ये जमीन और आसमान की तरह से है, तो भोगी कभी भी सुखी नहीं रहता है। तो देखो प्रेमियों, राजा लोग भी रहे, जैसे आप रईस हो, आप पैसे वाले हो, आप दोनों सुख प्राप्त कर सकते हो। गरीब आदमी तो भी दुखी है, वो कर्मों के अनुसार गरीबी पाया है और गरीबी झेल रहा है, उसको रोटी का इंतजाम करना है। तो जब रोटी का इंतजाम करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, तभी वो खा पाएगा, तभी तो भजन करेगा। और आपको मिल गया है तो आप दोनों काम कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इच्छा करो तो समय पर भोजन मिल जाएगा। जो दिन में कमाता है शाम को खाता है, उसको दिन में मजदूरी करना जरूरी है। और आपके पास जो है, आपको बगैर कुछ किए भोजन मिल सकता है, तो आप तो भजन ज़्यादा कर सकते हो। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। आपको एक बार मौका मिला है और आप इस चीज़ को भूल रहे हो, मौत को भूल रहे हो। इसी सुख में, 4 दिन के सुख में आप मस्त हो गए हो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो समझो प्रेमी, फिर राजा होते हुए भी संस्कार उसके अच्छे थे, संस्कार जग जाता था, महात्माओं के पास जाता था। राजा लोग पहले क्या करते थे, महात्माओं को बुलाते रहते थे, सत्संग करवाते रहते थे, सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होता रहता था, उसमें ज़्यादा लोगों को फायदा हो जाता था। महात्मा को जहाँ ज़्यादा फायदा होने को होता है वहाँ जाते हैं। और महात्मा दाढ़ी बाल वाले महात्मा नहीं कि जहाँ पैसा मिले, सम्मान मिले, जहाँ इंद्रियों को सुख मिले, आँख को देखने से सुख मिले, कान से सुन को सुख मिले, नब्जा जिब्या को सुख मिले, इस सुख को नहीं वो सुख समझते। वो महात्मा जहाँ पर उनका वो काम हो, जीवों की रक्षा करने का, जीवों को घर पहुँचाने का, जहाँ पर काम हो वहाँ महात्मा जाते थे। तो देखो प्रेम, अब ये जगह बन गई, आपकी आश्रम बन गया, और यहाँ पर के जो जिम्मेदार लोग हो, आप लोगों ने लोगों को बुलाया, खबर किया, अब यहाँ पर देखो आ गए। और भी शाम को तो बहुत लोग आएंगे, नए लोग भी आएंगे, तो आपने इनको बुलाया तो उनको कुछ सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इस तरह के कार्यक्रम बराबर राजा लोग जगह जगह करवाते रहते थे। तो राजा लोग भी जाते थे सुनने के लिए जब जाते थे तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी मिल जाती थी। स्कूल तो होते थे, कैसे स्कूल? राज चलाने के स्कूल, जैसे मिलिट्री के स्कूल होते हैं, वहाँ पर सैन्य शिक्षा ही दी जाती है, छोटी सी छोटी बातों को बताया जाता है, बड़ी चीज़ों तक पढ़ाते हैं उनको। ऐसे ही राजाओं के स्कूल हुआ करते थे, तो उनमें वो विद्या तो पढ़ लेते थे, राज्य चलाने की शिक्षा उनको मिल जाती थी, उनको आ जाता था राज चलाने का, लेकिन अध्यात्म की पढ़ाई वो नहीं कर पाते थे। तो वो क्या करते थे, जो राजा लोग होते थे, छोटे बच्चों को अपने
उनके यहाँ भेजते थे कि जाओ सुनो तुम, जैसे आप छोटे बच्चों को लाते हो सत्संगों में, ऐसे जो सत्संग होते थे उनमें राजा लोग अपने बच्चों को भेजते थे, खुद भी जाते थे, जिस चीज की जानकारी नहीं रहती थी उनको पूछते थे एक दूसरे से। आप न किसी को बताते हो, न आपसे कोई पूछता है कि भाई सत्संग में जोधपुर गए थे तो बाबा ने क्या बताया, न कोई पूछता है और न आप बताते हो। उस समय लोग पूछते थे, बताते थे। कोई तीर्थ स्थान पर चला गया, कोई प्रवचन सुनने चला गया, कोई कहीं अच्छे काम के लिए चला गया, तो घर के लोग जब लौटता था तो पूछते थे कैसा रहा, क्या रहा। जैसे बिजनेस व्यापार के बारे में लोग पूछते हैं, खेती के बारे में पूछते हैं, कितना खेत कटा, कितनी सिंचाई हुई, कल क्या काम होगा, क्या बोया जाएगा, जैसे पूछते हो ऐसे लोग सत्संग की बातों को पूछते थे। और वो जो सुनकर आते थे बताते थे, तो जो सुनकर आते थे राजा लोगों को बताते थे, ये बात बताई गई, बहुत अच्छा बता रहे हैं, नई नई बात बता रहे हैं, तो राजा भी जाता रहता। तो यही एक परंपरा बनी हुई थी, किसकी, राजाओं की बनी हुई थी। यही परंपरा अन्य समझो प्रजा की बनी हुई थी कि वहाँ लोग जाते थे, सीखते थे। तो राजा भी जाता। तो कहते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास कर लेता है, प्रभु उसकी हर चिंता को, हर फिक्र को दूर करता है और उसको जानकारी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। जैसे सत्संगों में ये ज्ञान कराया जाता है कि भाई ये उम्र आपकी जो है वो कुछ आने समय के बाद खत्म हो जाएगी। श्वास से ही यह शरीर चलता है, श्वास जो मिला है आपको, जब ये खर्च हो जाएगा तो ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा, इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाएगी। जैसे ये बताया जाता है, ऐसे ही आप ये समझो कि वहाँ इस बात की जानकारी कराई जाती थी कि भाई राजा को अच्छा काम करना चाहिए, राजा को ऐसा काम करके दिल जीत लेना चाहिए कि गद्दी से उतरने के बाद भी लोग उसको याद करें। और देखो प्रेमियों, गुरु पूजा में सबकी पूजा है और गुरु समान कोई न दो दूजा। ये गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग अपने अपने गुरु को याद करेंगे, पूजा करेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प बनाएंगे। तो अपने लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए एक अच्छा मौका है कि एक जगह इकट्ठा होकर के गुरु का पूजा किया जाए, गुरु का ध्यान किया जाए, भजन किया जाए, गुरु से दया मांग करके अंदर में कुछ प्राप्त किया जाए। तो जयपुर में गुरु पूर्णिमा होगी, गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा हमारा और व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आई, प्रकृति ने साथ दिया। तो वहाँ पर 3 दिन का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। 19 तारीख को भी सत्संग होगा, 20 को होगा, 21 को सुबह भी होगा और पूजन सुबह होगा 21 को। तो उसकी आप लोग करो तैयारी, अपने यहाँ से आ जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है जयपुर, बस कर लो या ट्रेन का साधन हो या सरकारी बसें चलती हैं, आपकी अपनी गाड़ियाँ हैं, उसमें भी आप चाहो परिवार वालों को बैठा लो और जो नए लोग नामदानी हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, उनको भी आप ला सकते हो। तो आप लोग तैयारी करो और आओ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।